रीमा। हे, इतना जल्दी आ गए? सरप्राइज। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। मैं तो सोची भी नहीं थी कि आप इतना जल्दी आ जाएंगे। अरे बाबा, तुमसे मैंने बोल करके गया था ना कि मैं 6 महीना में आ जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा। अच्छा, ये 6 महीना में मेरा बेटा आया था अपनी पत्नी के लिए। मैं तो सोची थी कि मेरे लिए आया है बेटा। लेकर के तो जाए पत्नी को, मैं जाने दूंगी तो ना। अब खुश हो ना रीमा? बहुत। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। अरे रीमा, इतना जल्दी मुझे भूख नहीं लगी है। अगर तुम्हें कुछ बनाना ही है तो मेरे लिए चाय बना दो, और अपने लिए भी बना लेना। चाय बना कर आओ, साथ में ही बैठकर दोनों चाय पीते हैं। जी, वो माँ जी के लिए भी चाय बना लूंगी। अरे हाँ यार, देखो तो ये 6 महीना में तो मेरी माँ को अपना ही तो मानने लगी है। जा जा, अपनी सास को भी पूछ लेना। जी अभी आई। हाँ हाँ भाभी बोलिए ना, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं रीमा। आप बताइए, आप कैसे हैं? और सुना है कि दामाजी भी आ जाए हैं। हाँ भाभी, वो आपके दामाजी भी आ जाए हैं। आपके दामाजी बोल रहे थे कि मुझे भी अपने साथ वो शहर ले जाएंगे। तब तो बहुत अच्छा बात है रीमा। देखिए रीमा, अच्छे से ख्याल रखा कीजिएगा दामाजी को। और हाँ, और सास से जरूर पूछ लीजिएगा शहर जाने से पहले। जी भाभी, जरूर मैं पूछ लूंगी। और बताइए रीमा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पिछले बार बोल रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है। हाँ भाभी, वो बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। आप जान ही रहे हैं कि मौसम चेंज होने के बाद मेरी तो तबीयत खराब ही हो जाती है। तो बीच में तबीयत खराब हो गई थी अब, लेकिन मैं ठीक हूँ। आपकी सास तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है ना? हाँ हाँ भाभी, अच्छा व्यवहार करती है मेरी सास मेरे साथ। हाँ रीमा, ये बात सुन करके तो आपके भैया बहुत खुश होते हैं कि मैं अपनी बहन को जिस घर में ब्याह करवाया ना, उस घर के लोग बहुत अच्छे हैं, दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं। आपके भैया बहुत खुश रहते हैं रीमा कि मेरी बहन जहाँ भी है बहुत खुश है। उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। वो तो है भाभी। ठीक है भाभी, मैं खाना बना रही हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ। हाँ हाँ रीमा, ठीक है, अच्छे से खाना बनाइए। सच्ची में मेरी भाभी कितनी अच्छी है। खाना बन गया बहू? हाँ हाँ माँ जी, बस बनने वाला ही है। आप लोग बैठिए ना, अभी मैं खाना परोसती हूँ। सारे खाना मेरा बेटा का फेवरेट बना है ना? हाँ हाँ माँ जी। हाँ तो ठीक है, जल्दी खाना परोसो। माँ, हाँ बेटा बोलो ना। मुझे आपसे रीमा के बारे में कुछ बात करनी है माँ। अरे बोलो ना बेटा, क्या बात करनी है? माँ, इस बार मैं आया हूँ ना, तो रीमा को अपने साथ शहर लेकर के जाऊंगा। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और नई नई शादी में ही तुम बहू को शहर ले जाने का बात कर रहा है? माँ, तो क्या दिक्कत है? माँ, मैं शहर में रहता हूँ ना, तो जब ऑफिस से काम करके आता हूँ ना, तो मुझे घर में आते के साथ बहुत कमजोरी महसूस होता है। माँ, मेरे से घर का काम नहीं होता है, इसलिए मैं रीमा को शहर ले जाना चाह रहा हूँ। प्लीज माँ, मान जाओ ना। तुम तो शादी से पहले बोला करती थी ना, बहू ला रही हूँ बेटे के लिए। तो माँ, मुझे दिक्कत होती है, रीमा को ले जाने दो ना माँ। अरे बेटा, ये क्या बोले जा रहा तुम? अभी कुछ दिन और रुक जाना। पास पड़ोस वाले, रिश्तेदार वाले सब क्या बोलेंगे कि मैं बहू को अच्छे से रख नहीं पाई, इसीलिए बेटा बहू को लेकर के शहर चला गया। माँ, पास पड़ोस वाले रिश्तेदार वाले हमारे घर तो नहीं ना चलाते हैं, जो पास पड़ोस वाले और रिश्तेदारों के बात में आ रही है। माँ, मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं रीमा को ले जा रहा हूँ। माँ, तो नए जमाने की थी ना, इतना जल्दी कैसे बदल गई तू? शादी से पहले तो बोलती थी कि जैसे तू चाहेगा बेटा वैसा ही होगा, और शादी के बाद ये क्या कर रही है माँ तू? मैं क्या बोल सकती हूँ? मेरा बेटा सुन नहीं रहा है तो कुछ बोलना ही बेवकूफी है मुझे। आजकल के बच्चे माँ बाप का सुनते कहाँ है बेटा। ठीक है माँ, आगे मैं नहीं कुछ बोलूंगा। आज तो मेरा बेटा थोड़ा सा बात में ही गुस्सा होकर के निकल गया। मुझे पता है ये मेरा बेटा मेरा सुनने वाला नहीं है। अगर बहू मेरे बेटे के साथ बाहर निकल गई ना, तो ये अपने हिसाब से अपनी मन की हो जाएगी। मेरे बेटे के साथ मिलकर फैसले न लेने लगे ये, फिर तो मेरी और मेरी बेटी की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। अरे बेटा सुनना इधर। अब क्या हुआ माँ? मेरा बेटा इतना प्यार से मुझसे बात करने आया था और मैं यूं ही मना कर दी। मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहती हूँ बेटा, मेरी बातों पर ध्यान मत दिया कर। तू बहू को ले जाना ही चाहता है ना, तो ले जा बहू को। मैं जानता था कि मेरी माँ मना कर ही नहीं सकती है। लेकिन बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है माँ, साथ में चलना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, शादी से पहले भी तो बोलता था कि माँ मैं जहाँ रहता हूँ एक दिन आकर के तो देख लो, लेकिन तुम तो आती ही नहीं थी। तो चलो, शादी के बाद ही बोल रही है, दोनों को साथ में लेकर के जाऊंगा। हाँ बेटा, मैं भी साथ में ही चलूंगी। अब बहू आ गई है तो क्या दिक्कत है? अगर मैं तुम्हारे घर में पहले जाती तो घर का सारे काम मुझे करना पड़ता। अब तो बहू आ ही गई है बेटा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चलूंगी ही। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर। मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हूँ। बहू जाएगी अकेली बेटा के साथ, मैं भी संग संग रहूंगी। रीमा, हाँ बोलिए। माँ मान गई तुम्हें ले जाने के लिए। जी मैं। अरे हाँ रीमा, मैं माँ से कुछ बात बोलूं और मेरी माँ सुनेगी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन रीमा, मेरी माँ भी साथ में चलेगी। ठीक है।
ठीक है रीमा, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ लाना है तो बोल दो, साथ में लेते आऊंगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है माँ जी 10-15 दिन के लिए जा रहे हैं घूमने, उसके बाद तो फिर तो लौट करके आ ही जाएंगे। वाह बेटा, घर तो बहुत अच्छा लिया है तूने। तुम्हें पसंद आया ना माँ? अरे बेटा, इसमें पूछने वाली भी बात है क्या? माँ जी आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बहू, जा मस्त कड़क अदरक डाल करके चाय बना कर ले आ। जी माँ जी। अरे बेटा बैठ ना। देख बेटा, बहू को शहर लेकर के आया है ना, तो बहू को अच्छे से मर्यादा में रहने के लिए उसे तौर तरीके सिखाना। अरे बेटा, ये सब बातें मैं तुमसे क्यों बोल रही हूँ? मैं तो कहाँ जाने वाली हूँ, यही रहने वाली हूँ ना। हाँ माँ। माँ तुम बैठो ना, रीमा को नहीं पता होगा कि किचन में कहाँ क्या रखा हुआ है, मैं उसे बता कर आता हूँ। अरे बेटा, तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत है? अब तुम्हारी पत्नी आ गई है तो तू क्या पत्नी के पीछे पीछे लगा रहेगा? बैठ यहीं, बहू ऐसी नहीं है, बहू सब खोज लेगी। माँ उसे खोजने में टाइम लगेगा ना, और तुम्हें चाय तो जल्दी चाहिए ना। मैं बता देता तो जल्दी जल्दी रीमा चाय बना लेती, साथ में उसका मैं कुछ हेल्प कर देता तो नाश्ता भी बना लेती। अरे क्या बेटा, तू भी ना गजब बातें करने लगा है। अरे 2-3 आदमी के लिए उसे हेल्प की क्या जरूरत है? बेटा तू यहाँ रह करके बहू को सर पर मत चढ़ा लेना, नहीं तो सब रिश्तेदार मोहल्ले वाले मेरे पर ही थूकेंगे। माँ जी लीजिए चाय। देख बेटा, तू फालतू में बहू के पीछे पीछे जा रहा था, देख बहू चाय बना कर ले आई ना। हाँ हाँ बहू, दो। बहू। हाँ माँ जी, साथ में नाश्ता रहता तो और अच्छा रहता बहू। माँ जी मुझे किचन में सिर्फ सूजी दिख रहा था, तो सूजी का हलवा बना दूं क्या? अरे बहू, चाय के साथ हलवा कौन खाता है? सूजी के और आलू का नाश्ता ही बना ले तू। पर माँ जी वो तेल नहीं है। अरे बहू, जब तक तू आलू उबालने के लिए चढ़ा दो और सूजी एक तरफ गूंथ लो, तब तक मेरा बेटा तेल ले आएगा, तेल में फटाफट फ्राई करके ले आना। जी माँ जी। ले बेटा चाय पी, तू फालतू में ही टेंशन ले रहा था कि उसे कुछ नहीं पता है। देखा, औरत की तो यही अच्छी आदत है कि जहाँ भी जाती है किचन में अपने तरीके से ढूंढ ही लेती है अपना सामान। ठीक है माँ, चाय पी कर मैं तेल लेकर के आ जाता हूँ। ये हुई ना बात। ये अलमीरा इतना गंदा पड़ा हुआ है, आज अलमीरा को साफ ही कर लेती हूँ। रीमा, ये क्या कर रही है तुम? आते के साथ ही कामों में लग गई। काम में क्या लगी हूँ, अलमीरा बहुत गंदा पड़ा हुआ था तो मैं सोची कि अलमीरा साफ करके सब कपड़े जगह पर लगा देती हूँ। बैचलर लोग के रूम ऐसा ही रहता है रीमा। पहले मैं बैचलर रहता था ना, तो यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान वहाँ मिलेगा, यहाँ कोई भी चीज परफेक्ट जगह पर नहीं मिलेगा तुझे। वो तो दिख ही रहा है, पर कोई बात नहीं, सब जगह पर मैं रख दूंगी। वो तो मुझे पता है रीमा कि तू सब जगह पर ही रखेगी, लेकिन रीमा देखो, हमारी ना नई नई शादी हुई है, साड़ी पहनने की तो आदत है नहीं तुझे। गांव में तो मैं कुछ नहीं करता था, क्योंकि वहाँ लोग रहते थे, सबकी बहुएं साड़ी वहाँ पहनती थी, इसलिए तुम्हें भी पहनना पड़ता था। लेकिन शहर में ऐसा कोई देखने वाला नहीं है, तुम आराम से सूट पहन सकती हो। थैंक यू मेरे लिए इतना सोचने के लिए। वैसे सूट तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो पहनना शुरू कर दो, और क्या। जी जरूर। चलो, यहाँ आने के बाद सब चीज मेरे मन मुताबिक हो रही है, जैसा मैं सोचती थी वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। माँ जी, खाना में मैं क्या बनाऊं? ये क्या बहू, ये क्या हुलिया बना रखी है? क्या हुआ माँ जी? ये क्या नौटंकी बना रखी है? तूने आज पहन क्या रखा है? कंवारी है क्या जो सूट पहन करके मटक रही है? मैं जरा सा भी लज्जा नहीं है? तुम्हारी माँ और बाप ने यही सिखा करके भेजा था कि ससुराल में जाकर के नियम ही बदल देना। हमारे घर की बहुएं ये सूट सलवार नहीं पहनती है, देखा है तूने किसी को? अरे अक्कल नहीं था तो मेरे से पूछ लेती ना। शहर आने के बाद तो लगता है कि तेरे में पंखी लग गए हैं। यहाँ की बराबरी कर रही है क्या तू? जाकर चुपचाप से सूट खोलो और साड़ी पहनो। अगले बार ये सूट में तुम मुझे दिखनी नहीं चाहिए। घर की इज्जत ही बर्बाद करने पर तुली है। मैं जानती थी कि शहर आने के बाद ना ये यही करेगी, इसलिए तो मैं संग संग आई। माँ जी एक सूट पहनने के कारण मेरे मायके वाले पर ही आ गए। अरे रीमा, तुझे क्या हुआ रीमा? रो क्यों रही है? और मैंने तो तुझे सूट ला करके दिया था ना, सुबह में तो सूट भी पहनी थी, सूट क्यों चेंज कर ली? माँ जी को सूट नहीं पसंद है। सूट पहनने के बाद माँ जी ने मुझे बहुत बुरा बोला। रीमा जाने दो, अभी मैं माँ से कुछ बोलूंगा तो माँ को बुरा लगेगा। एक काम करो, कुछ दिन ही माँ तो यहाँ रहेगी ना, तब तक तुम साड़ी ही पहन लो, माँ के जाने के बाद फिर आराम से सूट पहनते रहना। ठीक है। अरे बहू। हाँ माँ जी। आज ना तुम साबूदाना का बड़ा घर पर ही बनाना। पर क्यों माँ जी? आपका बेटा तो बोल करके गया है कि शाम को आऊंगा तो साबूदाना का बड़ा लेकर के आऊंगा। अरे बहू, मेरा बेटा तो कुछ भी बोलेगा, तो मेरा बेटा को सुनते रहेगी? पता है बाजार से लेने में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, और उससे कम पैसों में तो घर में ही बन जाएगा। घर में बना ले, और फोन पर मैं मना
देती हूँ बेटा को, क्यों साबूदाना का बड़ा नहीं लाएगा। जी माँ जी। फिर फोन आने लगा। अरे क्या हुआ जी, थोड़ी सी सब्र नहीं है आप में? अरे भाग्यवान, 1 महीना से बेटा बहू के ही घर में पड़ी हुई है, यहाँ कब आएगी तुम? होने लगी ना आपको जलन? अरे मैं अपने बेटा बहू के घर में हूँ, कहीं और नहीं हूँ। अभी कुछ और दिन रुकिए, बाद में आऊंगी। रीमा, अरे आप आइए ना बैठिए ना। अरे रीमा, मैं बैठने नहीं आई हूँ, वो तो पड़ोस में माता की जगराता हो रही है, तो मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। आज शाम को खाना बना करके आ जाना। हाँ, मैं आ जाऊंगी। अरे बहू। हाँ आंटी जी। बहू, जब इसकी सास यहाँ घर पर है तो मेरी बहू को जगराता में जाने की क्या जरूरत है? मैं आ जाऊंगी। पर आंटी जी, आपके साथ आपकी बहू भी आती ना तो अच्छा रहता। वहाँ तो जगराता में सास, बहू, पोते, पोतिया सब आते हैं, तो आप लोग दोनों आ जाइएगा जगराता में। अरे नहीं बहू, मेरा बेटा रात में थोड़ा लेट से आ जाएगा, तो उसे खाना खिलाने के लिए भी तो घर में बहू को होना चाहिए ना, तो टेंशन मत ले, मैं आ जाऊंगी जगराता में। माँ जी, थोड़ा सा मुझे बाहर निकलने नहीं देते हैं। ठीक है आंटी जी, जैसा आप सोचिए। मेरे रहते हुए बहू बाहर जाएगी, ये तो कभी होने नहीं दूंगी मैं। अरे बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, सब्जियाँ सब खत्म हो गई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि जाकर सब्जियाँ ले आती हूँ। अरे बहू, सब्जियाँ खत्म हो गई थी, तुझे मुझे बोलनी चाहिए थी ना। माँ जी, उतनी भारी सब्जियाँ आप बाजार से ले आएंगे? अरे बहू, मैं सब्जियाँ बाजार से नहीं लेकर के आऊंगी, तो तू है ना, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जो सब्जियाँ लेनी होगी मैं भी तुम्हारे साथ जा करके ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। सही में बहू, मेरा बेटा तो सही बोला था कि माँ घर में बैठी क्यों रहती है, थोड़ा पार्क वार्क में टहल लिया करो। अच्छा लग रहा है बहू पार्क में आकर के। रीमा, तुम रीमा ही हो ना? हाँ। अरे रीमा, यहाँ आए हुए काफी दिन तुम्हारा हो गया, लेकिन बाहर नहीं निकलती है क्या? भैया यहाँ रहते थे तो भैया तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ किया करते थे। मैं भी सोचती थी कि भैया की वाइफ कैसी है, आज मुझे दिख भी गई। थोड़ा बाहर भी निकला करो। अच्छा ठीक है, तू बाहर मिल ही गई है तो शाम को ना मेरे घर आना, आज मेरा बेटा का बर्थडे है, तो तू आना जरूर। जी जरूर आऊंगी। तो ठीक है रीमा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और को भी तो बोलना है ना। मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। अरे वो चलो ना कहीं और घूम करके आते हैं। जी माँ जी। अरे वो तैयार हो गई क्या? चलो मैं भी तैयार हूँ। माँ जी, ये शहर है, जिसे बुलाते हैं वही जाते हैं, पूरा परिवार नहीं जाता, इतनी व्यवस्था नहीं होती है सबके यहाँ। माँ जी, आपको उन्हें बुलाना होता, आपको भी वो बोलकर जाती ना। अच्छा, तो तू क्या चाहती है कि मैं तुम्हारी सास होकर घर में बैठ जाऊं और तू 2-3 दिन की आई हुई बाहर जाएगी, पार्टियां करेगी? पता था मुझे पता था तेरे रंग ढंग चाल, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पर जिसे हमसे रखना बना वो रखेगा, नहीं रखना होगा तो नहीं रखेगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। माँ जी को मैं कैसे समझाऊं? माँ जी से अगर मुंह लगाना मतलब अपने आप को चोट पहुंचाना। ठीक है माँ जी, चलिए। यहाँ पर तो जितनी भी औरतें आई है, किसी की भी सास नहीं आई है, सिर्फ एक मेरी अकेली ही सास आई है। अरे रीमा, आ गई तुम? तुम्हारा ही वेट कर रहे थे हम लोग। मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। आंटी जी, आइए ना, बैठिए ना। हाँ बैठती हूँ। रीमा, थोड़ा यहाँ पार्टी वार्टी होता है तो थोड़ा यहाँ आया करो ना। तुम्हें हम लोग कितनी बार बुलाते हैं तो कहीं जा करके आती है, ऐसे अलग थलग नहीं रहा जाता है। मैं आया करूंगी। वही तो, अब देखो आई तो कितना अच्छा लगा। वो तो बात है। ये बहू ना पूरी की पूरी निर्लज है, जहाँ जाती है दांत निकाल करके हंसने लगती है। वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस में। ओह थैंक यू। अरे बहू, ये क्या कर रही है तुम? अरे तू कहीं और आई है, इतना जोर जोर से हंसना तुम्हें अच्छा लगता है, और इतनी जोर जोर से तू बातें भी कर रही है। केक कटिंग तो हो गई है, क्यों दीदी थोड़ा डांस वांस हो जाए? हाँ क्यों नहीं, ये नीता आई है ना, नीता भी बहुत अच्छा डांस करती है। अरे हाँ नीता, तू तो डांस अच्छी करती है। अरे मुझे क्यों अकेले बोल रही हो? यहाँ पर एक और नई चेहरा आई है, उससे भी तो बोलो। हाँ क्यों नहीं। रीमा, तो चलो तैयार हो जाओ डांस करने के लिए। आप लोग कीजिए ना, मैं देखती हूँ। अच्छा, तुम देखेगी हम लोग डांस करेंगे? अरे बहू, हम लोग को यहाँ आए हुए काफी टाइम हो गया है, लगभग 10-20 मिनट हो गया है, अब लगता है कि हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। अरे आंटी जी, बर्थडे में आए हैं, बर्थडे में तो थोड़ा लेट सवेर हो ही जाता है, अब आए हैं तो एंजॉय भी तो कीजिए ना। चलिए दीदी चलिए, पार्टी एंजॉय करते हैं। ये देखो, ये भी धीरे धीरे चल दी। अरे बहू अब चलो ना, बहुत लेट हो रहा है। पर माँ जी सब बुला रही हैं। अरे बहू पता नहीं तू कैसी है,
जहाँ जाती है वहीं चिपक जाती है। अरे बहुत लेट हो गया है, अब चलो, बहुत लेट हो रहा है और भी काम है घर पर। वैसे केक तो कट गया ना, फिर यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? आंटी जी, बहुत मुश्किल से तो हम लोग मिलते हैं, 5 मिनट रहने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लोग रहो ना, हम लोग के पास टाइम नहीं है, घर में और भी काम पड़े हुए हैं। और वैसे भी बहू, हमारे यहाँ औरतें इतना घूमती नहीं है, तुम लोग घूमो, सारी रात घूमो। ठीक है माँ जी, चलिए। ये कैसी औरत है? माँ जी पार्टी में भी नहीं छोड़े। बताओ बेटा, ये तो हद हो गया ना। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ साथ में चली आई हूँ रहने, नहीं तो ये तो हमारे हाथ से ही गई हुई थी बेटा। पता है बेटा, आते ही तो दूसरे दिन ही मेरे सामने सूट पहन करके खड़ी हो गई, और यहाँ आते के साथ ही तीसरे दिन से इसकी पार्टी चालू हो गई। और पार्टी में पता है बेटा यहाँ क्या होता है? खाओ पियो और राक्षसों के जैसे हंसो। अरे बेटा, यहाँ तो किसी की भी बात समझ में नहीं आती। बताओ बेटा, भला ये कौन सी पार्टी है? अच्छा हुआ बेटा कि मैं उसे उसकी पार्टी से उठा कर ले आई, ऐसे तो उसका मन और भी बढ़ जाएगा बेटा। अभी तो मैंने उसका सूट पर ही रोक लगाई हूँ, दूसरे दिन ही मैंने सूट के लिए डांटा था, तब से आज तक हिम्मत नहीं हुई है सूट पहनने की। अब देखना बेटा, अब ये पार्टी में भी नहीं जाएगी महारानी, ये करना भी जरूरी था बेटा। माँ, ये तू क्या कर रही हो? क्या करने गई हो वहाँ? माँ, वहाँ शहर है, भाभी गाँव में तो सूट नहीं न पहन रही थी, वो अपने पति के साथ रहती है, अकेले रहती है, कुछ भी पहने इसमें रोक टोक करना गलत है माँ। माँ, तुम अपना सोच बदलो, जगह के हिसाब से अपनी सोच रखो, बात बात पर मत टोको, नहीं तो कल को तुम्हारे लिए खराब ही होगा। अरे चुप कर चमची, जाने कैसा जादू कर दिया उस चुड़ैल ने मेरा बेटा और मेरी बेटी के ऊपर, सब मेरे ही खिलाफ बोल रहे हैं। माँ, कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम गलत कर रही हो, वो अपने पति के साथ बाहर में है, तो जैसे भी रहे तुम्हारे घर में तो ठीक से रहती है ना। अच्छा, अब तुम मुझे ज्ञान मत बांटो, चलो मैं फोन रखती हूँ, आज मेरा दिमाग बहुत खराब है, शाम को मेरा बेटा से तो बात करनी ही पड़ेगी। ये क्या बोल रही है रीमा? माँ तुम्हारे साथ गई थी, वो भी बिन बुला है। माँ, कम से कम जब 2-4 लोग आपस में बात कर रहे हो तो उसमें अपने घर के काम तो मत छेड़ दिया करो ना। घर का काम तो रोज का होता है माँ, लेकिन किसी के यहाँ आने जाने का कभी कभी मिलता है, और आप माँ बिना बुलाए ही चली गई वहाँ पर। अच्छा बेटा, मतलब कि महारानी ने तुम्हें चढ़ा ही दिया ना, ये बहुत अच्छा है बेटा। भाई मैंने क्या कहा था? मैंने तो यही कहा था ना कि घर में काम फैला हुआ है, तुम्हारे आने का टाइम हो रहा था, खाना बनाना था, अब इसमें भी गलती हो गई मुझसे। मुझे पता था कि बहू ना कुछ चढ़ाएगी मेरे खिलाफ। माँ, मैं गलत सही का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब 4 लोग इकट्ठे होकर के बात कर रहे हैं उसे बात कर लेने दो। एक दिन घर का काम लेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खाना एक दिन हम लोग लेट से खा लेंगे तो क्या हो जाएगा माँ, कोई रोज आना जाना तो नहीं होता है ना। पता था बेटा कि तू समझेगा नहीं, जैसे मैंने देखा है, जैसे मैंने किया है, बस वही तो मैं बहू को समझा रही हूँ। किसी और के चक्कर में हम अपने घर का काम लेट क्यों करें, और मिल क्या रहा है वहाँ, बात करके हे हाँ हाँ, और क्या हो रहा था वहाँ? बोला माँ जी से कौन बहस करे, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है और ना इनके बेटे में। मैं शहर में भी रह करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं ससुराल में हूँ, 24 घंटे मेरी सास मेरे ऊपर पड़ी रहती है। मुझे शहर में भी रहकर ऐसा लगता है कि मैं ससुराल में हूँ। बात बात पर माँ जी टोकते रहती है, ना मुझे खुलकर बोलने देती है और ना हंसने देती है, ना घर से बाहर निकलने देती है और ना किसी के यहाँ जाने देती है। इतना घर में हंगामा करने के बाद, इतना बोलने के बाद भी ये बहू की तो सहेलियां घर में आने से बाज नहीं आ रही है, कब से हाँ ही कर रही है, कब से मैं बहू को इशारा कर रही हूँ कि इसे भेजो, लेकिन मेरी बहू समझने वाली कहाँ है। अगर वहाँ चिल्ला करके बोल दूंगी तो मेरा बेटा को बुरा लगेगा। ये बहू नहीं उठने वाली है, अब मुझे ही बोलना पड़ेगा। बहू, शाम हो गई है, कुछ होश है तुम्हें? मंदिर में दिया नहीं जला है, 1 घंटे में मेरा बेटा भी आ जाएगा, खाने का भी तैयारी नहीं हुई है। ये तो बढ़िया है, कुंवारी लड़कियों की तरफ बैठ गई हो, बात कर रही हो। अरे शादीशुदा हो, कुछ जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? रीमा, जब तुम्हारी सास यहाँ से चली जाएगी ना, तभी हम लोग तुम्हारे घर आएंगे। शायद हमें इन्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगता है। माँ जी, ये क्या तरीका है आपका? ये क्या किया आपने? अरे आपके नजर में तो मैं बदतमीज हूँ, मुझे तमीज नहीं थी, पर आपके पास तो तमीज थी ना।
आई हो? मुझे पता था कि तेरे लक्षण ही बता रहे थे कि तू चालबाज निकलेगी, इसलिए तो मैं यहाँ आ गई हूँ। राक्षसों की तरह बैठ करके सबके साथ में हंसती हो। इतनी तेज औरतें बात करती है क्या? न समय का ख्याल है न कुछ भी। माँ जी, कौन यहाँ रोज रोज आता है आपके घर? ये गाँव नहीं है कि 7 बजे खा पी करके सब सो जाते हैं। ये शहर है माँ जी, यहाँ 9 बजे 10 बजे सब ड्यूटी करके आते हैं। गाँव के माहौल और शहर के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, यही अंतर तो तेरा मन बढ़ा देगा बहू। यही अंतर तो तुम्हारी जबान भी बाहर निकाल दिया है। इसी अंतर के लिए यहाँ पर आई हो ना? पता था मुझे। तू चल मेरे साथ गाँव चल, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ तुम वहीं सही थी, वहाँ रहती तो तेरा जबान नहीं खुलती। यहाँ रह करके तेरे रंग मैंने देख लिया। अब मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़ूंगी ही नहीं। आने दो मेरा बेटा को, कल का कल ही टिकट करवाती हूँ और तुझे यहाँ से लेकर के मैं जाऊंगी ही। 24 घंटे मेरी सास मेरे ऊपर पड़ी रहती है। बाहर मत जाओ, तेज मत हंसो, ये मत बनाओ, वो मत करो। 24 घंटे माँ जी हमेशा मेरे पीछे ही लगी रहती है। बाहर नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं है, किसी के पार्टी में नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना है। रीमा, क्या हुआ है? फिर आज कुछ हुआ है क्या? अच्छा होगा माँ जी से आप पूछ लीजिए, मैं बोलूंगी तो आपको भी बुरा लगेगा। क्या हुआ माँ? बेटा बेटा, बहू हाथ से निकल जाएगी। मेरी बात मान तो, टिकट करवा दे हम दोनों का, मैं इसे यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। ये क्या बोल रही है माँ? अरे बेटा, तुझे क्या पता है? तुमने गांव में किसी बहू की आवाज सुनी है क्या? अरे ये तो राक्षसी की जैसी हंसती है। जब इसकी सारी सहेलियां इकट्ठा हो जाती है, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता, कुछ होश ही नहीं रहता। जब देखो ये हंसी जा रही थी। ना किसी का डर है ना शर्म है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ पर कौन सा चाचा चाची कौन सब सुन रहे हैं? ससुराल का कोई है क्या? माँ, रीमा गांव में वहाँ के हिसाब से थी ना माँ, यहाँ उसके हिसाब से रहने दो। माँ, जैसा देश वैसा भेष बनकर रहना पड़ता है। वहाँ तो खुल करके हंस नहीं ना रही थी, वहाँ तो किसी से बात नहीं कर रही थी ना, वहाँ तो सारा काम टाइम पर कर रही थी ना। माँ, यह शहर है और कौन सी औरतें रोज रोज यहाँ आती है? कभी कभी तो आती है ना। और जब 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं, किसी बात पर हंसी मजाक हो ही जाता है। तुम भी तो गांव में रहती थी, जब चाची जी आती थी तो उनके साथ हंसती थी ना, बोलती थी ना। देख बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, तू बोलेगा बेटा, मुझे पता है उसी की बोली बोलेगा। यहाँ लाकर तुम उसे सूट पहना रहा है, घुमा रहा है, पार्टियां करवा रहा है। माँ, पार्टी नहीं है। जब गांव में किसी के बुलाने पर तुम जाती हो ना, बस वही है। बस यहाँ उसे पार्टी के नाम दे देते हैं। जाना पड़ता है माँ, व्यवहार बनाना पड़ता है। जिस सोसाइटी में है ना, वहाँ पर सबसे कट करके तो नहीं रह सकती है ना। देख बेटा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, चुपचाप से मेरा और बहू की टिकट करवा दे, मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी। यहाँ रहेगी तो बिगड़ जाएगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं तुम्हारा कल ही टिकट करवा देता हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से, लेकिन रीमा यहाँ से नहीं जाएगी। और वैसे भी छोटा सा ही घर है, तुम्हें भी दिक्कत हो रही है और पापा घर पर अकेले हैं, तो तुम अपने पति के पास चली जाओ। रीमा अपने पति के पास रहेगी। लेकिन हाँ माँ, इतना मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ रीमा जैसी भी है, तुम्हारे घर पर तुम्हें तुम्हारी आदर्श बहू ही मिलेगी। यहाँ तो उसे खुलकर हंस लेने दो, बोल लेने दो, बातें कर लेने दो। मैं कल ही तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ। ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि बेटा को बोलूंगी तो गुस्सा में मेरा और मेरी बहू का टिकट करवा देगा बेटा, फिर मैं बहू को लेकर चली जाऊंगी। लेकिन मेरा बेटा ने तो मेरा ही टिकट करवा दिया। अब मैं क्या करूं? रुक भी नहीं सकती हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा।